अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 के जो लेक्चर्स हैं वो मैं साथ साथ अपलोड करूँगी, क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट थी कि चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर अपलोड करें। इसलिए मैंने ये अब ट्राई किया है कि दोनों के लेक्चर साथ साथ अपलोड करूँ। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले आप देखेंगे, जब ये पुरानी बात है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आजकल मॉडर्न डेफिनेशन है वो नहीं बनी हुई थी, तो ये मैं हिस्ट्री इसकी आप समझ लें कि थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम यानी कि दो चीज़ों का मानना था। उस टाइम साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग से डिफ़ाइन किया। उस टाइम उन्होंने देखा कि दो तरीके से कंपाउंड उनके पास आ रही थी। ठीक है, एक कंपाउंड वो थे जो कि ऑब्टेन हो रहे थे प्लांट्स एंड एनिमल से। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी ओवरऑल हमारे पास लिविंग थिंग्स के अंदर से ऑब्टेन हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरह के कंपाउंड वो थे जो कि साइल और मिनरल से ऑब्टेन हो रहे थे। ठीक है, यानी ओवरऑल उस दौर में दो तरह के कंपाउंड साइंटिस्ट को मिले। एक वो कंपाउंड जो कि प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो रहे थे, और एक वो कंपाउंड जो थे जो साइल और मिनरल से ऑब्टेन हो रहे थे। अब ये जो दोनों कंपाउंड थे जो कि प्लांट और एनिमल और साइल और मिनरल से, ये टोटली एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। यानी इन दोनों कंपाउंड की जो थी नेचर एक दूसरे से क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ देखी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनका ताल्लुक लाइफ के साथ है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं, इसको उन्होंने किसका नाम दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनको उन्होंने नाम दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिलेशन कहीं ना कहीं लाइफ के साथ है, चाहे वो प्लांट की फॉर्म में हो और चाहे वो एनिमल की फॉर्म में हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि वो कंपाउंड जो कि प्लांट से हासिल होते हैं उनके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनके अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन। यानी वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा वो कंपाउंड जो कि साइल और मिनरल से ऑब्टेन हो रहे हैं उनके अंदर इसके अलावा एलिमेंट मौजूद है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है, और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, मेटल्स मौजूद है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसमें अभी तक जो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज थी कि वो कंपाउंड जो प्लांट यानी लिविंग थिंग से हासिल होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो कंपाउंड जो कि साइल और मिनरल से हासिल होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मेटल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में साइंटिस्ट का एक और कंसेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्या कंसेप्ट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट प्रिपेयर इन लैब्स। ठीक है, यानी कि साइंसदानों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कंसेप्ट साइंटिस्ट के माइंड में क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपके सामने रखी है कि क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। तो जो चीज़ें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होती हैं तो उनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, इसको उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया। ये कौन सी थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यहाँ तक जो मैंने आपके सामने लेक्चर डिस्कस किया है, अगर हम इससे क्वेश्चन देखें तो आपको यानी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन एंशिएंट टाइम्स। यानी कि माजी में बेसिक कंसेप्ट क्या था प्लांट्स और एनिमल का। ठीक है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी।
ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो वाइटल फोर्स क्या हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इनको प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया। और वो वाइटल फोर्स जस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिविंग थिंग्स, यानी कि या तो प्लांट्स में प्रेजेंट होगी या तो एनिमल्स में, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये क्या हो गई, ओवर रूल्ड हो गई, ठीक है, या रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया और किस बेसिस पे किया कि एक साइंटिस्ट था वोलर, ठीक है। इस वोलर ने क्या किया कि लैब के अंदर एक कंपाउंड प्रिपेयर किया, यूरिया, ठीक है। इसने किस कंपाउंड की, अमोनियम साइनाइड, ठीक है। अमोनियम साइनाइड क्या है, NH4CN, ठीक है। इस कंपाउंड को उसने लैब के अंदर हीट किया, अमोनियम साइनाइड को, तो फिर इससे हमारे पास उसने क्या कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया, यूरिया। ये हमारे पास होता है यूरिया का फार्मूला, यूरिया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यूरिया इज अ फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब्स, ठीक है। यानी कि यूरिया वो पहला बेसिक कंपाउंड है या पहला मेन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जिसको किसके अंदर प्रिपेयर किया गया, लैब के अंदर प्रिपेयर किया। और इसको प्रिपेयर किसने किया, वोलर ने। और इसने कैसे प्रिपेयर किया, इसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया तो उससे यूरिया प्रिपेयर हो गया, और यूरिया हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद से ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये रिजेक्ट हो गई। तो आपको इसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच साइंटिस्ट रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ, यानी किसने की और कैसे की, वोलर ने की और उसने, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको MCQs आ सकता है कि नेम द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन द लैब। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, यूरिया, ठीक है। तो जब हमारे पास यूरिया की प्रेपरेशन हो गई तो उसके बाद से आप समझ लें कि साइंटिस्ट के लिए एक न्यू मतलब आप समझ लें कि केमिस्ट्री के अंदर एक न्यू साइंस उनके लिए ओपन हो गई, एक न्यू टॉपिक उनके लिए ओपन हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद फिर मज़ीद साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और उन्होंने मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर किए। तो आजकल अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि हम ये जो घर में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट हम किसके लिए आपको पता है यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट एंड सोप, ठीक है। डिटर्जेंट एंड जो सोप है इसका अगर मैं सबसे पहले डेली लाइफ में यूज़ देखूं कि आपको पता है कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है, सेम सोप से हम यानी कि खुद भी यूज़ करते हैं और यानी कि अपने आप को क्लीन करने के लिए भी सोप यूज़ करते हैं, उसके अलावा कपड़ों को धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या डिटर्जेंट या सोप की मैन्युफैक्चरिंग में कौन से कंपाउंड यूज़ हुए हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हुए हुए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक। अब आप देखें कि हम अपने घरों में प्लास्टिक की हज़ारों चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन यूज़ होते हैं, प्लास्टिक की चेयर्स हैं, प्लास्टिक के शॉपर्स हैं, और भी प्लास्टिक की बहुत सारी, यानी कि हम अपने जो स्लीपर यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ये जो प्लास्टिक है डिफरेंट फॉर्म्स में जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन से कंपाउंड से मिलके बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पे देखें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हुए थे। उसके बाद जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है,
उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। उसके अलावा कारपेट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। उसके अलावा यानी कि ये जो गाड़ियों की सीट्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो कवर किए जाते हैं, सीटिंग कवर्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ओवर लाइफ इज़ मेडिसन। ठीक है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम फिर मेडिसन एंड ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स ये उस सेंस में नहीं है, ये ड्रग्स भी मेडिसन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, डिफरेंट तरह की डिजीज़ के लिए डिफरेंट तरह के ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो है ये भी इनकी नेचर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको पता है, एक तो कपड़े में अंदर जो कंपाउंड यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनिक है। उसके साथ साथ जो कपड़े को कलर देने के लिए कंपाउंड यूज़ होते हैं। ठीक है, डाइज एंड पिगमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट कलर के कपड़े आते हैं या डिफरेंट कलर की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के डिफरेंट कलर्स होते हैं। वो जो डाइज एंड पिगमेंट्स चीज़ों को कलरिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या प्लास्टिक इंडस्ट्री में या किसी भी चीज़ों में यूज़ होते हैं, वो सारे जो है वो उनकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है। उसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी ऑर्गेनिक नेचर होती हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे गैस और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जो गाड़ियों के अंदर यूज़ होते हैं, ये सारे भी इनकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके अलावा डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना रोल है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनकी जो तादाद होती है वो मिलियंस में होती है। ठीक है, जबकि जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल के जो बाकी 116 एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड को स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट वो कंपाउंड जो है वो इतने मिलियंस में नहीं होते जितने आप समझ लें कि ओवरऑल 100% अगर कोई कंपाउंड है जिसमें से 80 to 90% कंपाउंड ऑर्गेनिक है और बाकी 10% कंपाउंड की जो नेचर होती है वो इनऑर्गेनिक होती है। उससे फिर आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी ज़्यादा अहमियत है और हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना रोल है। हम घर में यूज़ होने वाली ऑलमोस्ट हमारे घर में यूज़ होने वाली ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है। जो चीज़ हम खाने में यूज़ करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, खाने के आपको बताया कि खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे जो है वो इनकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी में जो हम जाके ये चीज़ें आगे फर्दर इनकी ब्रेक डाउन होती है, उन सब की जो रिएक्शंस होते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें चैप्टर 14 का जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है कि शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कंसेप्ट था और किस तरह से ये कंसेप्ट बाद में चेंज हुआ, जिसमें हमने एक थ्योरी देखी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि शुरू में ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट चेंज हुआ तो फिर उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ओवरऑल डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ देखा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।